अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डिस्कस करेंगे, अभी हाल ही में लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ। NA 133 133 हल्का में कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ। यह हल्का कौमी असम्बली के रुकन और लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर परवेज मलिक के इंतकाल से खाली हुआ था और उनकी बेवा मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उम्मीदवार थे। इसके मुकाबला में गुज़श्ता इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से असलम गिल उम्मीदवार थे और उन्होंने महज 5000 वोट हासिल किए थे। 2013 और 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सहाफत के एतबार से या पाकिस्तानी मीडिया में एक मजाक बना दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने जिंदगी में एक इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर लड़ा, वो 2002 का इलेक्शन था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहीं पर नजर भी नहीं आई। कुल 14 नशिस्तें कौमी असम्बली में हासिल कर पाई थी। इसके अलावा आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो खुद नवाज लीग के आला तरीन ओहदेदार और इससे बढ़कर फौजी ऑफिसर, जज और ब्यूरोक्रेट, इनका एक खास माइंडसेट होता है। ये कोई छोटा काम भी करें तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करने और तारीफ वसूल करने के आदी होते हैं। लिहाजा ये ज्यादा वक्त तक अपने गैर कानूनी कामों को छुपा नहीं सकते। तो जो ही कोई भी रिटायर होता है वो खोलकर बयान करना शुरू कर देता है कि उसने फला फला वक्त में फला फला सियासी जमात के साथ ये मेहरबानियां की। आज तक 2 दर्जन से ज्यादा कुतब लिखी जा चुकी हैं। उसमें रिटायर्ड जनरलों, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और इसी तरह मुमताज सहाफियों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं और उन्होंने बताया है कि किस किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन को मैनूवर किया जाता है, धांधली की जाती है और मुस्लिम लीग नवाज या उसके आला ओहदेदारान के लिए नशिस्तें पहले से मुख्तस की जाती हैं और उन नशिस्तों पर उन्हें हर सूरत में कामयाब बनाया जाता है। 1988 में भी लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हार गए थे, लेकिन उन्हें कामयाब करार देना उस वक्त की स्टेट पॉलिसी थी, लिहाजा उन्हें कामयाब करार दिया गया। उसके बाद से ये प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया कि मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों की नशिस्तें, जिनकी तादाद कमोबेश होती रहती है, लेकिन 40 तक ये कौमी असम्बली के नशिस्तें इलेक्शन से कबल प्री पोल रिगिंग के जरिए यकीनी बनाई जाती हैं कि यहां पीपल्स पार्टी कामयाब ना हो सके। 2002 में पहली बार मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन में उतरना पड़ा तो इन्हें समझ आ गई कि इलेक्शन होता क्या है। 2013 और 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन है। 2013 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी रियासती मुक्तदरा का टारगेट थे और हर कीमत पर इन दोनों पार्टियों को बुलडोज करने की पॉलिसी बनाई गई थी। आप तसव्वुर करें, मैं आज भी समझता हूं मुमकिन है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की राय कुछ और हो। मैं ये समझता हूं कि 2013 में इस सूरत हाल को भांप कर मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अपने कारकुनान की जान बचाने की पॉलिसी बनाई। यूसुफ रजा गिलानी, जिन्हें साबिक वजीर आजम और अपनी पॉपुलैरिटी पर एतमाद था, उन्होंने अपने डिवीजन में इलेक्शन को बनाया और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आए तो उन्हें नतीजा सिखा दिया गया और इलेक्शन से 48 घंटे कबल उनका बेटा अगवा किया गया। 2013 में कम से कम 15 उम्मीदवारान असेंबली कत्ल किए गए और उनकी नशिस्तों पर इलेक्शन मौखर नहीं हुआ, इलेक्शन लड़ा गया। कम से कम 100 बम धमाके इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के हजारों कारकुन शहीद हुए, बड़े लीडरशिप शहीद हुई और बहुत ज्यादा इंडियन फिल्म संगम में दिखाए गए इलेक्शन की मानिंद जो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन तौर से रिग किया गया, धांधली की गई, वो 2013 का इलेक्शन था। लेकिन जब सहाफत या मीडिया पर कंट्रोल इस कदर ताकतवर हो जाए कि वो ये दिखाना शुरू कर दें कि 2013 का इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मकबूलियत का इलेक्शन था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन उस वक्त इस कदर कमजोर हो गई थी कि लोग भाग भाग कर पार्टी छोड़ रहे थे। 84 अरकान असम्बली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या पीपल्स पार्टी के थे, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको फोर्स किया गया और उनके घरों में जाकर टिकटें थमाई गई कि अगर आपको वजीर बनना है तो आपको नवाज लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, बसूरत दीगर आप शहीद बनना चाहेंगे। यह एक वाज़ेह पैगाम 2013 और 18 में दिया गया था। बहरहाल माजी से आगे चलते हैं।
अब 2018 में भी इसी तरह रिग्ड इलेक्शन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज बकौल मियां शहबाज शरीफ के अपनी नशिस्तें रियासती मुक्तदरा के साथ एक डील के जरिए बचा पाई। किसी ऐसी नशिस्त पर धांधली नहीं हुई जो रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की नशिस्त थी। और तो और खुद मोहतरम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के मुताबिक जब ख्वाजा आसिफ अपना इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने मदद की रिक्वेस्ट की और इस्तदा कबूल की गई और उन्हें कामयाब करार दिया गया। उनसे हारने वाले उस्मान डार आज तक इल्जाम लगाते हैं कि उनके साथ बदतरीन धांधली हुई। बहरहाल इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, अब वक्त गुजर गया है। अर्ज करने का मकसद यह है कि यह बात सहाफती लेवल पर मीडियाई प्रोपेगेंडा के जरिए मनवाई गई या ये तूफान खड़ा किया गया कि लाहौर में पीपल्स पार्टी का इंतकाल हो गया है और पंजाब में पीपल्स पार्टी का नाम लेवा नहीं रहा। इस बात की वजाहत करना कोई जरूरी नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो मुतसादिम नजरियात हैं, सोच है। मुस्लिम लीग नवाज एक ऐसी पार्टी है जो जब इक्तदार में आती है तो इक्तदार में हुकूमत में मौजूद लोग जी भरकर कमाई करते हैं और वो जजों, जर्नैलों और ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को 15-15, 20-20 लाख रुपए माहवार पर नौकरियां देते हैं और इसी तरह मौजूद ब्यूरोक्रेट्स को अपने हाथ में करने के लिए उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाप को 20-20 लाख रुपए माहवार पर हायर करते हैं, नौकरियां देते हैं, जिससे करप्शन का एक नेटवर्क इस तरह से बना लिया जाता है कि मुल्की मामलात पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। मुस्लिम लीग नवाज हो या पीटीआई हो या कोई मार्शल हुकूमत हो, इसके दौर में कभी मईशत फलती फूलती नहीं है। मैं आदादो शुमार की बुनियाद पर चैलेंज करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तमाम अरसा इक्तदार में पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हुई और जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की गई, जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार था। इसके बावजूद मीडिया यह दिखाना चाहता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात कोई बहुत मकबूल जमात है। मैं इससे मुतसादिम सोच रखता हूं और मैं अपने तज्जिया और ग्राउंड रियलिटीज पर अपनी कंट्रोल या अपनी स्टडी की बुनियाद पर यह कहता हूं कि जमीन पर एक ही जमात है, पंजाब की हद तक या सिंध की हद तक, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग दिल से वोट करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। इसके मुतसादिम एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इसके मुतसादिम एक निजाम तख्लीक किया गया है। गैर जमाती इलेक्शन करवा कर वो निजाम थाना और रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए लोगों की जिंदगियों पर कंट्रोल हासिल करता है। इसमें उन्होंने बल्दियाती इदारों को इस तरह से डिजाइन किया है गैर जमाती इलेक्शन कर करके कि आज जो भी पंजाब में मुंतखब चेयरमैन यूनियन काउंसिल या यूनियन नाज़म है वो मुस्लिम लीग नवाज का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बेनिफिशरी है। यूनियन काउंसिल के अरकान से लेकर चेयरमैन यूनियन काउंसिल, चेयरमैन जिला काउंसिल और इसी तरह दर्जा बदर्जा अरकान असेंबली का एक इस तरह का सिस्टम बनाया गया है जिसमें पीपल्स पार्टी के लिए जिंदा रहने की भी, सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। और अमली तौर पर यह सिस्टम कुछ ऐसा है। मैं जरूर तजवीज पेश करता हूं और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो लीगेसी फाउंडेशन या कोई भी एक ऐसा इदारा मौजूद हो वो उन सब अफराद का जिक्र करे जिन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में, जिन्हें मार्शल के दौर में लाहौर शहर में पीपल्स पार्टी के जानब से इलेक्शन लड़ने के लायक कम अज कम 2000 लोगों को माजी में कत्ल किया गया। अगर कोई कत्ल नहीं किया गया तो उसका कारोबार तबाह कर दिया गया और हालत यहां तक पहुंची कि पीपल्स पार्टी को फाइनेंस करने वाले लोगों के कारोबार बर्बाद किए गए। इन हालात में पीपल्स पार्टी का जिंदा रह जाना बजाते खुद एक मोर्चा है, लेकिन मैं फिर दलील के साथ तजवीज करता हूं कि पीपल्स पार्टी आज भी वोट बैंक में सबसे ताकतवर जमात है। उसकी वजह आसानी से समझ में आने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौर में अवामी सहूलतों में इजाफा होता है। पहले लोगों के पास बिजली नहीं होती थी, टेलीफोन नहीं होता था, रोजगार नहीं होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर दौर की हुकूमत में ये सब चीजें दी गई। सुई गैस के कनेक्शन मिलना एक अयाशी समझी जाती थी, सब लोगों को दिए गए। जाती मलकियत, जाती घर सब लोगों को दिए गए। भुट्टो दौर में दिए गए, शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में दिए गए, आसिफ अली जरदारी के दौर में दिए गए। 20-25 लाख रुपए महाना की कुछ नौकरियां, 1000 या 2000 नौकरियां पैदा करने की बजाय पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में 68 लाख नौकरियां पैदा की गई, जिनमें 30,000 से 50,000 रुपए तक मुशाहिरा या तनख्वाह थी।
یہ سب وہ وجوہات ہیں، عام آدمی کے لیے روزگار، عام آدمی کے لیے مفت تعلیم، عام آدمی کے لیے مفت صحت کا انتظام، یہ سب پیپلز پارٹی کے ایسے کارنامے ہیں جن کا توڑ ممکن نہیں ہو سکا۔ ہاں، یقینی طور پر پیپلز پارٹی کو قتل کرنا ممکن ہے، ختم کرنا ممکن ہے، اگر مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کی مانند مفت مراعات کی سہولت کو اڈاپٹ کر لے۔ یقینی طور پر لوگوں کی وہی ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت پوری ہو جائے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ تو جس روز یہ الیکشن شروع ہوا تو میں نے عرض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بآسانی اس الیکشن کو جیت جائے گی۔ میرے پاس اس کے لیے بہت سارے جواز تھے۔ سب سے پہلا جواز یہی ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف سیاسی طور پر غیر فعال ہیں۔ سیاسی طور پر غیر فعال ہونا ایک سپیس پیدا کرتا ہے، خلا پیدا کرتا ہے، لوگ آپ سے وابستہ امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو ایک سسٹم بنایا گزشتہ 3 سال میں، جو پالیسی بنائی گئی وہ یہ تھی کہ ہر 3 مہینے کے بعد شور مچایا جاتا کہ کل میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ بھی شیر آیا کی کہانی اتنی دفعہ پٹ چکی ہے کہ لوگ اب مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی دوبارہ حکومت آنے کے عمل کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری میں سمجھتا ہوں نقصان مسلم لیگ نواز کو ہوا وہ تھا 16 مارچ کو عدم اعتماد کی بجائے استعفوں کا مطالبہ کرنا۔ مسلم لیگ نواز کے اپنے کارکن اس پالیسی پر مطمئن نہیں ہیں اور انہوں نے ہرگز اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا دور حکومت، پی ٹی آئی کا دور حکومت جس نے زندگی اجیرن بنا دی ہے اور جس نے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنا رکھا ہے، کوئی سہولت دینے کی بجائے ہر چیز پر ٹیکس لگا کر مہنگائی کی شرح اس قدر بڑی بنا دی گئی ہے کہ اس سے فوری طور پر جان چھوٹ جائے۔ آج مسلم لیگ نواز کا سمجھدار کارکن سمجھتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی مدد کے بغیر مہنگائی کا یہ عذاب مسلم لیگ نواز کی مدد کے بغیر سنبھالنا عمران خان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اب الیکشن آیا، دونوں طرف سے کیمپین ہوئی۔ یقینی طور پر شروع میں مسلم لیگ نواز کی کیمپین کمزور تھی، پیپلز پارٹی نے پوری طاقت کے ساتھ بیک فائر کیا، قوت کے ساتھ اندر آئے اور انہوں نے سیاسی کارکنان کے انداز میں الیکشن لڑا۔ الیکشن پیپلز پارٹی نہیں جیت سکی، لیکن ووٹوں کے درمیان مارجن صرف 10,000 یا 12,000 کے درمیان رہ گیا۔ اس الیکشن میں ووٹوں کی شرح بہت کم ہوئی، ووٹ پول نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ مسلم لیگ نواز جو کہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہے، امیر لوگوں کی پارٹی ہے، اس نے اس بات کو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنایا کہ کہیں لوگ ہم سے اور پی ٹی آئی سے غصہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ ڈال دیں۔ انہوں نے شناختی کارڈ 2,000 روپے 5,000 روپے فی شناختی کارڈ خریدے اور افواہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ 40,000 کے قریب شناختی کارڈ خریدنے کے بعد ان لوگوں کا ووٹ کا حق چھپا لیا گیا، انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان پر اعتبار نہیں کیا گیا کہ کہیں پولنگ سٹیشن پر جا کر وہ دوسری پارٹی کو ووٹ نہ دے دیں۔ اب اس میں مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی یا ان کی کمزوری تو اپنی جگہ پر ہے، خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ کمزوریاں نمایاں ہو کر نظر آئیں۔ محترم آصف علی زرداری نے، محترم بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں کم بیک کو اپنی فتح جانا، اس پر جشن منایا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لاہور میں ضیاء الحق کے زمانہ میں 300 فعال یونٹس موجود تھے اور جب بھی کوئی ایجیٹیشن کرنا ہوتا تھا، جیل جانا ہوتا تھا، تو 300 فعال یونٹس میں سے کم از کم 10-10 20-20 لوگ 5 منٹ کے نوٹس پر دستیاب ہوتے تھے۔ لیکن آج لاہور میں یونین کونسل کی لیول پر تنظیم موجود نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کسی پر بھی ڈال دیں، صوبائی تنظیم پر ڈال دیں، لاہور کی تنظیم پر ڈال دیں، خود اسلم گل صاحب پر ڈال دیں، لیکن سچ یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس ایک سٹرکچر موجود تھا، ایک ہائرارکی موجود تھی، ان کے یونین کونسل کے ارکان تھے، ان کا یونین کونسل کا ناظم تھا، اس کے اوپر ایم پی اے تھے اور پھر ایم این اے، اور یہ تمام لوگوں نے مل کر اس چیز کو آرگنائز کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے الیکشن نہ جیت سکے۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف ضلع میں سے کارکن منگوانا پڑے اور انہوں نے آ کر یہاں مانیٹرنگ کی۔ کچھ ضلع سے ایسے والنٹیئرز آئے جنہوں نے یقینی طور پر 5-6 یونین کونسلز کا سسٹم اس طرح سے چلایا کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو مثالی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن ہر جگہ پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ایک اجنبی کارکن یا اجنبی انسان یا اجنبی لیڈر کے ساتھ جب تک لوکل یونین کونسل کا، پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری یا کونسلر لیول کے لوگ نہ ہوں تو ووٹ کو پول کروانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہی ایک وجہ بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے مثال اکثریت رکھتے ہوئے، این اے 133 کا الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی پولنگ ڈے پر ہار گئی اور
बिल आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा फतह याब हुई। बिलाशुबा ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा हो रही है, टू पार्टी सिस्टम वापस आ रहा है। पीटीआई के रुकने असेंबली या उम्मीदवार को जुर्रत नहीं हुई कि वो इलेक्शन लड़े, वरना कोई भी पार्टी इस तरह नहीं करती कि उनका उम्मीदवार या उसके सपोर्टिंग कवरिंग उम्मीदवार के अगर कागजात रिजेक्ट हो गए हैं तो कम से कम 8 लोगों के कागजात अभी बाकी थे, उन्होंने आजाद इलेक्शन हैसियत में इलेक्शन लड़ा। अगर पीटीआई को अपनी जमात पर, अपनी मकबूलियत पर कोई जरा सा भी शुबा होता तो यकीनी तौर पर उन 8 में से किसी एक को अडॉप्ट करके इलेक्शन लड़ने का रिस्क लिया जा सकता था, और मुख्तलिफ जगहों पर पार्टियां ऐसा करती आई हैं। लेकिन यहां पर पीटीआई ने बिल्कुल सरेंडर किया। उसकी वजह साफ जाहिर है कि पख्तूनख्वा जैसी जगह जहां पर 20 साली कामयाबी हासिल होती थी पीटीआई को, वहां पर भी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई का कोई फर्क उनका निशान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में यकीनी तौर पर 2 जमातें आमने सामने आएंगी। पंजाब की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हर हल्का में फाइट बैक करेगी। और आपको नजर आएगा कि अवाम के अंदर जब भूख पैदा होती है, अवाम को जब ख्याल होता है कि उनके मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, अवाम को जब हुकूमतें डिलीवर नहीं करती तो उनका इंतकाम किस कदर ताकतवर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 88 में भी बदतरीन धांधली के सामने इलेक्शन जीता, 2002 में भी बदतरीन धांधली और कंट्रोल्ड इलेक्शन के अंदर अक्सरियत हासिल की, 2008 में तो उनकी महबूब लीडर को कत्ल कर दिया गया था, उसकी रस्म कुल से उठकर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का है, पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की का है और एक रोशन पाकिस्तान का वक्त है। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ राब्ता रहेगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।